CNW पुराना रावी पुल रोड, शाहदरा चौक ता GT रोड, लंबाई 1.6 किलोमीटर, हाईवे डिवीजन लाहौर पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट। माय ऑडियंस, चले रावी पुराने पुल पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पुराने पुल का बोर्ड नज़र आ रहा है आपको, ये सीधा आगे पुराना पुल है। शाहदरा चौक से आते हैं, पुराने पुल की तरफ हम जा रहे हैं। पुराने पुल को देखते हैं, बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं मुझे कि पुराने पुल पर भी जाकर व्लॉग करें, पुराने पुल के हवाले से भी आप डिस्कशन करें, ओल्ड रावी ब्रिज, रावी के पुराने पुल के हवाले से भी आप हमको आगाह करें और पब्लिक को बताएं और हुकूमत तक अपनी आवाज़ को बुलंद करें। यहाँ पर क्या सिचुएशन है, मैं वही सिचुएशन आपके साथ शेयर करने के लिए बढ़ रहा हूँ पुराने पुल की तरफ। मैं और आप मेरे साथ मौजूद हैं ओल्ड रावी ब्रिज पर। 1967 में इस पुल का जनरल मूसा ने इफ्तिताह किया था। आज से तकरीबन 12-13 साल पहले इस पुल को एक्सपायर डिक्लेयर किया जा चुका है। किसी भी ट्रैफिक के लिए इस पुल के ऊपर से गुजरकर जाना मौत के साथ खेलने के मुताबिक है। पुल के आगाज़ में एक नोटिस बोर्ड भी लगा रखा है, यहाँ से कोई हैवी ट्रैफिक स्पेशली ना गुजरे, और उसके लिए बैरियर्स भी आपने देखे, मैं आगे भी चल के दिखाऊँगा कि बैरियर भी लगा है कि यहाँ से हैवी ट्रैफिक नहीं गुजर सकती। लेकिन यहाँ पे हैवी ट्रैफिक बदस्तूर गुजर रही है। ट्रालियाँ, रिक्शे और वैगन्स यहाँ से गुजरते हैं, और मंडी जाने वाली जो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स लेके जाती हैं वो वाली वैन्स भी यहाँ से गुजर के ही जाती हैं। तो इट मीन्स के दिस इज़ द मोस्ट डेंजरस एंड वल्नरेबल एक्ट टू गो फ्राम दिस ओल्ड रावी ब्रिज। तो हुकूमत पाकिस्तान स्पेशली पंजाब गवर्नमेंट, CM साहब से रिक्वेस्ट है कि जहाँ पे आपने इतना बड़ा दिल किया और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को डेली बेसिस पर जाके आपने विजिट्स कर करके उनकी कंप्लीशन को यकीनी और टाइमली उसको कंप्लीट किया, आपसे रिक्वेस्ट यही करते हैं कि खुदारा एक नज़र ओल्ड रावी ब्रिज पर भी डाल लीजिए, इसको भी किसी न किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा बना लीजिए, इस पर भी काम शुरू करवा के इसको मुकम्मल कर लीजिए, इस पुल को डिमोलिश कर दें और यहाँ पे एक नया कम से कम 4 लेन्स ब्रिज बनाया जाना चाहिए। क्योंकि हम आवाम इसके मुंतज़िर हैं कि कोई मसीहा यहाँ पे आए और इसकी डिमोलिशन के बाद इसको एक नया रंग दिया जाए। और मेरी नज़र में और हम सब की नज़र में यही एक क्वेश्चन है, जहाँ पे इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं, इस पर नज़र क्यों नहीं डाली गई? तो खुदारा इस पर भी नज़र डाल लीजिए। 12-13 साल पहले हमारे इंजीनियर्स इस पुल को नकारा करार दे चुके हैं। ज़िली इंतज़ामिया इस पुल को नकारा डिक्लेयर कर चुकी है, और आप इसकी हालत देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी पुअर कंडीशन में है, कितनी खस्ता हालत में ये पुल है। देख रहे हैं खड्डे रोड पर, आप अपनी बाइक्स और गाड़ियों का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं तो इस पुल का भी सहारा ले लें। आपकी पसलियाँ खाना खा के जाए ना, पुल ख़त्म नहीं होता, हज़म हो चुका होता है। तो मैं हुकूमत को ये बताना चाहता हूँ कि अगर इसको ना देखा गया तो ऐन मुमकिन है कि बड़ा सानहा पेश आ सकता है, फिर बाद में पछताया जाता है। और अक्सर ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर हादसात बहुत होते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में होने वाले हादसात की एक बड़ी वजह हमारे कामों को ना देखना और हमारे डेवलपमेंट जो तरक्याती काम है उसका वक्त पर ठीक ना होना होता है। जैसा कि बड़ी मिसाल आपके सामने शाहदरा के अंदर मौजूद ये पुराना रावी पुल है, कितना गंदा टूटा हुआ पुल है ये, लेकिन इसको नहीं देखा जा रहा है। और अल्लाह ताला किसी ऐसे बड़े सानहा से हमें महफूज रखे, क्योंकि जो सिचुएशन नज़र आ रही है ये ऐसी ही है जिस तरह ट्रैफिक गुजर रही है कि कोई भी बड़ा सानहा यहाँ पर पेश आ सकता है, और इसकी इंतज़ामिया ज़िली हुकूमत होगी और इस वक्त की हुकूमत होगी, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को अब आज से 13-14 साल पहले बन जाना चाहिए था। फिर यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पुल को गिराया जाए और यहाँ पे 4 लेन्स का एक नया ब्रिज बना के दिया जाए। रावी के अंदर ब्रिज बन रहा है, न्यू रावी ब्रिज, नया पुल बन रहा है, वो भी तो बनाया जा रहा है ना। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस पुल की हमें ज़्यादा ज़रूरत है, शायद उसकी ज़रूरत तो अपनी जगह है ही है, लेकिन शायद इस पुल की हमें ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये एक्सपायर डिक्लेयर हो चुका हुआ है। तो जो चीज़ एक्सपायर हो जाती है उसको ख़त्म कर देना चाहिए। मैंने बहुत व्लॉग्स किए, लेकिन इट इज़ द टू मच डेंजरस। सबसे ज़्यादा ख़तरनाक ये वाला काम है, यहाँ पे व्लॉग करना, क्योंकि एक तो जगह कंजस्टेड है, छोटा है, और 2 वे ट्रैफिक है, इधर से जा रही है उधर से ही आ रही है। तो यहाँ पे मुझे 2-3 दफ़ा हिट होते होते मैं बचाऊँ। तो मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगा
कि मैं पैदल चलने वाला इंसान यहाँ से नहीं गुजर सकता, पैदल बहुत मुश्किल है उसके लिए, गाड़ी कभी भी किसी वक्त आपको हिट करके जा सकती है। तो लिहाजा यार कम से कम इतना तो होना चाहिए ना, इतनी सेफ्टी सिक्योरिटी तो हो कि अगर कोई पैदल भी यहाँ से गुजरना चाहे तो कम से कम उसके लिए कोई सेफ प्लेस ज़रूर होनी चाहिए। यानी कि इसको 4 लेन्स अगर आप कर देते हैं तो ट्रैफिक के लिए बेटर हो जाएगा। अब यहाँ से वापस चलते हैं, ये वो जगह है जहाँ पे मैं इस टाइम खड़ा हूँ। जब आप आते हैं मंडी वाली साइड, सब्ज़ी मंडी फ्रूट मंडी से आप आते हैं तो यहाँ से आपका पुल शुरू होता है, आगे शादरा चौक में आप जाके निकलते हैं। और ये आप बस्ती देख रहे हैं, भैंसें यहाँ बंधी हुई हैं। ये भैंसें रावी में इनको नहलाया जाता है, यहाँ से इनको पानी वगैरह पिलाया जाता है। तो ये भैंसें इधर ही लोग इनको बांधते हैं। ये उनका अस्तबल, क्या इससे बोलते हैं, अस्तबल तो घोड़ों को बांधने की जगह होती है, लेकिन जानवरों के बांधने के लिए ये इन्होंने अपनी जगह सेट की हुई है। मैं अब यहाँ से वापस जा रहा हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि इस आवाज़ को जितना हो सके आगे पहुँचाया जाए, ऑफिशियल्स तक शेयर किया जाए। चैनल मलिक स्टार रज़वी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आप वीडियो को लाइक भी कीजिए। इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। ऑफिशियल्स पर अफेक्टेड ज़रूर होते हैं, यानी कि असर डालते हैं। नाजरीन, हम अपने घरों में या कोई भी चीज़ जब खाने लगते हैं तो सबसे पहले उसकी एक्सपायरी चेक की जाती है। अगर हमें पता चल जाए कि ये एक्सपायर हो चुका है, हम उसका इस्तेमाल नहीं करते, उसको छोड़ देते हैं, उसको फेंक देते हैं कि ये नकारा हो चुकी है, अब इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन आप इसके बरअक्स इस पुल ही को देख लीजिए, जिसको तकरीबन 12-13 साल पहले एक्सपायर डिक्लेयर किया जा चुका है। यहाँ से गुज़रने वाला इंसान फिर आप ज़िंदगी और मौत की कश में है या नहीं है। लेकिन इसके बरअक्स इस पुल ही को देख लीजिए, जिसको तकरीबन 12-13 साल पहले एक्सपायर डिक्लेयर किया जा चुका है। और यहाँ से गुज़रने वाला इंसान क्या वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है या नहीं। तो रिक्वेस्ट अगेन यही है कि इसका भी कोई पुरसाने हाल आए, इस पुल को गिराए और यहाँ पे कोई नया पुल बना के दे। और जब कोई टेंडर या कोई पुल या कोई प्रोजेक्ट पास होता है तो उसकी शुरुआत होते होते भी साल लग जाते हैं। और ये वो प्रोजेक्ट है जिसको साल की नहीं बल्कि इमीडिएट बेसिस पे, फौरी बुनियाद पर जिसकी तामीर बहुत ज़रूरी है। और यहाँ से गुज़रने वालों के लिए स्पेशली हैवी ट्रैफिक से ये रिक्वेस्ट करूँगा, खुदारा अपनी ज़िंदगी को अजीज़ जानिए और कोई दूसरा रास्ता इख्तियार कर लीजिए। इस व्लॉग को यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं और मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई और नेक्स्ट वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ जो डिस्कशन हमने इस व्लॉग के अंदर की है उस पर ज़रूर गौर व खोज किया जाएगा और इंशाल्लाह ताला यहाँ पे एक नया ब्रिज भी तमीर किया जाएगा। ये एक्सपेक्टेशन के साथ इस व्लॉग को ख़त्म कर रहा हूँ मैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह सुनने के बाद।